बैक टू माई चैनल। तो मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन आप सबसे पहले जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जिसने मेरी वीडियोस मिस करी हैं वो पहले मेरी वीडियोस पूरी देखें। अगर उनको अच्छा लगता है तो सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML के, तो फुली सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे HTML के टैग्स कौन कौन से होते हैं और उस टैग में हमारे ऐसे कौन से टैग हैं जो HTML5 में ऐड ऑन हुए हैं, ठीक। तो वो हम सारे टैग्स आपको आज बताएंगे विद कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर चलिए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एट्रीब्यूट्स, हमारी HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। होपफुली आप सबको कोई डाउट होगा नहीं, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियोस में हम बताएंगे आपको HTML टैग और एलिमेंट्स के बारे में। उसमें हम सारे टैग और एलिमेंट्स कवर करेंगे और उसमें से ये भी बताएंगे कि हमारा HTML5 में कौन सा टैग ऐड हुआ है, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम। टैग्स किस तरह से डिवाइड होते हैं, तो सारे टैग को हम पहले क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक। तो हम कैटेगरी में पहले डिवाइड कर देंगे जिससे आपको एक अलग अलग पता चल सके कि कौन सा टैग हमारे किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इनकी क्या होता है, हमारा 8 कैटेगरी होती हैं, ठीक। पहला हो गया हमारा स्ट्रक्चरल टैग, दूसरा हो गया हमारा मेटा डेटा टैग, तीसरा हो गया हमारा फॉर्म टैग और चौथा हो गया हमारा फॉर्मेटिंग। फिर फिफ्थ वन है हमारा लिस्ट टैग, फिर हमारा टेबल टैग, फिर 7th हमारा हो गया स्क्रिप्टिंग टैग और फिर 8 हो गया हमारा एम्बेडेड कंटेंट टैग्स, ठीक। तो ये हमारे 8 कैटेगरी के टैग्स होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल टैग से, ठीक। तो स्ट्रक्चरल टैग में हमारे कौन कौन से टैग आते हैं, उसमें से कौन कौन से हमारे HTML5 में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो पहला देखिए हमारा हो गया एंकर टैग, फिर हमारा आर्टिकल टैग, असाइड टैग, बॉडी टैग, BR टैग, डिटेल्स, डिव H से H6 तक, हेडर, H ग्रुप, HR, HTML, फुटर, nav, P, सेक्शन, स्पैन और समरी। तो ये सारे टैग हमारी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल टैग के अंदर, ठीक। तो इसमें से हमारे सबसे पहले तो हम बताते हैं इसमें से कौन कौन से टैग्स हैं जो हमारे HTML5 में ऐड हुए हैं। पहला हमारा हो गया आर्टिकल, ठीक। उसके बाद दूसरा हो गया असाइड, ये भी इसमें भी हम लोग कंटेंट के लिए ही बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक। फिर तीसरा हो गया हमारा डिटेल्स, जिसमें हमारा पूरा डिटेल लिखना हो। फिर हमारा हो गया हेडर, फिर हमारा हो गया H ग्रुप, फिर हो गया हमारा फुटर, फिर नेविगेशन। पहले हम लोग क्लास यूज़ करते थे, फिर जैसे सेक्शन हो गया, सेक्शन भी हम लोग पहले क्लास यूज़ करते हैं, अब हमारा सेक्शन का अलग से टैग आ गया, ठीक। फिर हमारा हो गया समरी, समरी भी हमारा एक अलग से टैग आ गया जिसमें हम लोग डिटेल का कंटेंट लिख सकते हैं। तो इनके सबके अलग अलग टैग्स आ चुके हैं हमारे। तो ये सारे टैग हमारे आते हैं स्ट्रक्चरल टैग के अंदर, ठीक है। बाकी आपको इसमें से आधे टैग हम बता चुके हैं कि इनका क्या मीनिंग है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक। तो हम आपको वो पर्टिकुलर टैग एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, हमारे सिंपल ही टैग हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं जो है हमारा मेटा डेटा टैग। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, तो ठीक वो हम लोग टॉप पे ही बेसिकली यूज़ करते हैं, सारे हेड के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। तो मेटा डेटा हमारे पहला हो गया बेस, फिर हमारा बेस फॉन्ट, फिर हमारा लिंक, फिर हमारा मेटा, फिर हमारा हो गया स्टाइल, फिर हो गया टाइटल। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे स्क्रीन पे देखो लिखे हुए हैं, टैग्स लिखे हुए हैं। तो ये सारे टैग्स आते हैं हमारे मेटा डेटा टैग के अंदर,
ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम आपको सब बता ही चुके हैं कि किस लिए यूज़ होता है। लिंक हम लोग एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा स्टाइल जो है स्टाइल के लिए यूज़ होता है। टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट मतलब टाइटल का किसी का डॉक्यूमेंट डिफाइन करना हो तो इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेटा टैग्स हो गए। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर फॉर्म टैग, ठीक। जो हम फॉर्म बनाते समय यूज़ करते हैं वो हमारे हो गए फॉर्म टैग, ठीक। तो ये देखिए हमारे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं जैसे कि बटन, डेटा लिस्ट, फील्ड सेट, फॉर्म, इनपुट, कीजन, लेबल, लेजेंड, मीटर, ऑप्ट ग्रुप, ऑप्शन, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, ठीक। तो ये सारे हमारे आते हैं फॉर्म टैग्स के अंदर जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इसमें से 3 हैं जो कि हमारे HTML5 में ऐड हुए हैं, जैसे कि डेटा लिस्ट, कीजन और हमारा मीटर, ठीक। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे यूज़ हुए इसमें HTML5 में ऐड हुए हैं हमारे फॉर्म टैग्स के अंदर। फिर हमारा आता है 4th नंबर पे फॉर्मेटिंग टैग, जिसमें कि हमारे बहुत सारे टैग होते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आई थिंक लिखती हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे बहुत सारे टैग होते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वो ट्यूटोरियल में उसके लिए अलग से बनाऊँगी जिसमें पूरा फॉर्मेटिंग टैग हम कवर करेंगे, क्योंकि मुझे एक चीज़ बतानी भी पड़ेगी सारी चीज़ें, तो उसमें हम कवर करेंगे। फ़िलहाल फिर आप ये बस देख लीजिए फॉर्मेटिंग टैग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और इसमें हम उनके नाम ले देते हैं जो हमारे HTML5 में ऐड हुए हैं, जैसे BDI टैग हो गया, मार्क टैग हो गया, आउटपुट टैग हो गया, प्रोग्रेस टैग हो गया, RP टैग हो गया, RT हो गया, रूबी टैग हो गया और WBR टैग हो गया, ठीक। तो ये सारे टैग हमारे जो हैं HTML5 में ऐड हुए हैं। बेसिकली वैसे अभी स्टार्टिंग में आपको इतने ज़्यादा टैग यूज़ करने के लिए भी नीड पड़ेगी नहीं, वो आप जैसे जैसे काम करेंगे आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हाई लेवल की उस तब आपको ये नीड पड़ेगा। बाकी आप जो बेसिक लेवल का होते हैं वो आप रीयूज़ बार बार वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हम नया एक अलग से फॉर्मेटिंग टैग का वीडियो बनाएंगे, उसमें ये चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th नंबर लिस्ट टैग्स। लिस्ट मतलब हमें कोई चीज़ की लिस्टिंग करनी है, मतलब पॉइंट्स हैं तो इस तरह से अगर हमें दिखाना है तो हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक। तो उसमें हमारा आता है DD, फिर DIR, DL, DT, LI, OL, मेन्यू, UL, ठीक। तो ये सारे हो गए। तो बेसिकली हम लोग UL LI का और या फिर अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट दिखानी है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर में दिखाना है तो हम लोग OL का यूज़ करते हैं, UL का तो ये UL LI और इन सब का बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है। मेन्यू, UL LI, OL, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये बट इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हमारा HTML5 में ऐड हुआ हो, ठीक। तो ये हमारे सारे हो गए लिस्ट टैग। फिर हमारा आता है 6th नंबर दैट इज़ टेबल टैग। तो टेबल टैग्स का यूज़ हम लोग जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो वो हम आपको लाइव तब दिखाएंगे जब हम टेबल वाला टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपको हम एक टेबल बना के दिखाएंगे कि किस तरह से टेबल बनती है, ठीक है। उसमें सारे टेबल के एट्रीब्यूट और सारी चीज़ें उस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। बट फिर भी हम यहाँ पे आपको टेबल टैग सारे बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं कैप्शन, कॉल ग्रुप, टेबल, टी बॉडी, TD, T4, T हेड, TH और TR। तो ये सारे हमारे टेबल टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी टैग नहीं है जो हमारा HTML5 में ऐड हुआ है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं 7th वाले पे स्क्रिप्टिंग टैग। तो इसमें सिर्फ हमारे 2 ही टैग होते हैं, एक हमारा नो स्क्रिप्ट और एक हमारे स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट का हम तब यूज़ करते हैं कि हमारा कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो पाया है, अगर ब्राउज़र हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है स्क्रिप्टिंग को तो हमारा ऑल्टरनेट कंटेंट दिखेगा, ठीक। तो हम लोग नो स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा स्क्रिप्ट टैग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट में फॉर क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग, ठीक। तो ये हमारे 2 टैग हो गए जो कि हमारे स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर आते हैं। फिर हमारा लास्ट कैटेगरी है एम्बेडेड कंटेंट टैग, ठीक। तो एम्बेडेड मतलब हमें जैसे बाहर से कोई भी चीज़ एम्बेड करनी हो अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तब हम लोग इन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ऑडियो वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, है ना, समथिंग इस तरह से, या फिर फ्रेम्स वगैरह यूज़ करते हैं, वीडियो वगैरह, ठीक। तो तब हम लोग एम्बेड टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्क्रीन पे एम्बेड टैग लिखे हुए हैं, एम्पलेट, एरिया, ऑडियो, कैनवास,
एम्बेड, फिगर कैप्शन, फिगर, फ्रेम, फ्रेम सेट, आई फ्रेम, IMG, मैप, नो फ्रेम, ऑब्जेक्ट, परम, सोर्स, टाइम, वीडियो। ठीक, तो ये सारे हमारे हो गए हैं एम्बेडेड टैग। तो इसमें अब हमारे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हमारे HTML5 में आए हुए हैं। ठीक, जैसे ऑडियो, पहले हम ऑडियो नहीं एम्बेड कर पाते थे एज इस तरह से टैग से। ठीक, अब हम वो ईजिली कर सकते हैं। कैनवास, अब हमारा इसका भी टैग आ गया है एम्बेड का। फिगर कैप्शन का, फिगर अगर हमें कोई इमेज लिखनी है तो पूरा फिगर के अंदर हम IMG लिखेंगे। ठीक, तो ये पूरा मतलब एक बहुत ही अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में सारे टैग्स आ चुके हैं। सोर्स आ गया है हमारा। ठीक है, अगर कोई ऑडियो वीडियो को पूरा मतलब अल्टरनेट है इसका फॉर द मीडिया एलिमेंट लाइक ऑडियो वीडियोस। ठीक, तो फिर हो गया टाइम, टाइम और डेट के लिए हम लोग टाइम टैग का यूज़ कर लेंगे। वीडियो हमें चाहिए तो हम डायरेक्ट वीडियो टैग का यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे हमारे हैं जो कि HTML5 में हमारे ऐड हुए हैं। ठीक, तो ये सारी कैटेगरीज थे जो मैंने अभी आपको बताई। अभी मैंने वैसे तो आपको बस एक कैटेगरी वाइज एक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक, सारा टैग एक एक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी टैग में इशू हो रहा है कि ये टैग किस लिए यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो बस आप इस वीडियो पे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो क्या करेंगे, हम हर कैटेगरी वाइज एक अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिसमें हम एक एक टैग को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिए, जो सजेशंस हैं वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज करिए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई एडिटिंग रिलेटेड क्वेरी होती है तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया है, तो आपको अगर एडिटिंग रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप उस ईमेल एड्रेस पे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकते हैं अगर आपको एडिटिंग रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।